एक अंतरिक्ष यात्री की दृष्टि, पृथ्वी को ईश्वर के रूप में देखना, नेतृत्व, समाज और सामाजिक स्थिति का चिंतन। जब मैं पहली बार अंतरिक्ष गया तो मैंने पृथ्वी को पहली बार किसी इंसान की तरह नहीं देखा, बल्कि एक ईश्वर के रूप में देखा। हाँ, मेरे लिए वो ग्रह नहीं था, वो मंदिर था। हर पर्वत उसका कंधा था, हर नदी उसकी सांस और हर जीव उसकी चेतना। अंतरिक्ष से दिखती है ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति। जब अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया, मेरी आंखों के सामने एक दृश्य था, नीला, जीवंत, घूर्णन करता हुआ ग्रह। मैं स्तब्ध था, ना कोई ध्वनि, ना कोई शोर, सिर्फ एक कंपन, जैसे ओंकार की गूंज हो रही हो। तब मुझे एहसास हुआ, पृथ्वी को भगवान मानकर नेतृत्व करना। जब आप पृथ्वी को एक ग्राहक की तरह देखते हैं तो आप सेवा करते हैं, लेकिन जब आप उसे ईश्वर की तरह देखते हैं तो सेवा में श्रद्धा जुड़ जाती है। नेतृत्व सिर्फ रणनीति नहीं रहता, वो तपस्या बन जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री की दृष्टि से धरती खुद एक देवता है और हम सब उसके भक्त, उसके अंग, उसके विचार, उसके कर्म। समाज ईश्वर की रचना है। नेता जब समाज को देखता है तो उसे वोट, जनसंख्या या वर्ग नहीं दिखने चाहिए। नेता को हर व्यक्ति में भगवान दिखना चाहिए। जब एक किसान खेत में पसीना बहाता है तो वो धरती माँ की पूजा करता है। जब एक मजदूर पुल बनाता है तो वो मानवता के लिए मंदिर बनाता है। जब एक माँ बच्चे को पालती है तो वो सृष्टिकर्ता का स्वरूप बन जाती है। नेता वही है जो हर इंसान में ईश्वर को देख सके। सामाजिक स्थिति और आध्यात्मिक असमानता। जब मैं पृथ्वी से दूर था तो मैंने सामाजिक भेदों को टूटते देखा। वहां कोई ऊंचा नीचा नहीं था, न कोई वीआईपी, न कोई सामान्य। सबके लिए एक ही ग्रह, एक ही आसरा। पर पृथ्वी पर लौटते ही दिखने लगती हैं ऊंची इमारतें और गहराती खाइयां। दिखती है धर्म के नाम पर दूरी, जाति के नाम पर खाई, धन के नाम पर श्रेष्ठता। क्या हम सच में ईश्वर को पूजते हैं या बस उन्हीं प्रतीकों को जिनका उपयोग हम अपने लाभ के लिए करते हैं? पृथ्वी के नेता बनो, मालिक नहीं। पृथ्वी को हम संसाधन की तरह दोहन करते रहे हैं, जैसे कोई मालिक अपने कर्मचारी से करवाता है। पर जब आप ईश्वर को अपना मातृरूप मानते हैं तो उसका शोषण नहीं, उसकी सेवा करते हैं। नेता वही है जो पृथ्वी के साथ भागीदारी करे, ना कि उपभोग की भावना रखे। नेता वही है जो जंगलों में तपस्वी देखे, नदियों में ज्ञान बहता हुआ देखे, हवा में प्राण की शक्ति देखे। अंतरिक्ष से प्रेरित नेतृत्व दर्शन। मैंने अंतरिक्ष में एक सूत्र समझा, ऊंचाई से देखने पर आत्मा दिखती है, भेद नहीं। जब आप ऊपर उठते हैं आप इंसान को पहचानते हैं, उनका पेशा नहीं। आप संवेदना को समझते हैं, केवल सुविधा नहीं। आप आत्मा को महसूस करते हैं, रूप रंग नहीं। नेतृत्व वही है जिसमें अंतरिक्ष की ऊंचाई और ईश्वर जैसी करुणा दोनों हों। पृथ्वी की पूजा करना नए युग का धर्म। हम मंदिरों में दीप जलाते हैं, पर क्या कभी किसी पेड़ को प्रणाम किया? हम चरणामृत पीते हैं, पर क्या कभी नदी को पीते वक्त धन्यवाद दिया? नेता वही है जो पृथ्वी की पूजा करे, अपने कार्यों से, निर्णयों से, योजनाओं से। उसके निर्णय केवल लाभ की गणना नहीं होते, बल्कि समर्पण की आस्था से प्रेरित होते हैं। रक्षा करने का जिसका हम अंश है। यह व्रत है पृथ्वी को उसकी ईश्वर समान गरिमा लौटाने का। धर्म और समाज में नया संवाद। नेता को अब ये तय करना है, क्या वो धर्म के नाम पर बांटने वाला बनेगा या ईश्वर को हर जीव में देखने वाला? एक समाज जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान मिले, अवसर मिले, स्वास्थ्य और शिक्षा मिले, वही सच्चा धार्मिक समाज है। और ऐसे समाज का निर्माण एक आध्यात्मिक नेता ही कर सकता है। अंतरिक्ष से लौटकर नया दृष्टिकोण। जब मैं वापस लौटा तो मुझे हर चीज नई लगी। सड़कें अब रास्ते नहीं, धार्मिक पथ लगने लगे। हर बच्चा भविष्य के ऋषि जैसा लगा, हर वृद्ध एक तपस्वी जैसा। मैं अब एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि ईश्वर की रचना को समझने वाला साधक बन गया। नेता बनो, सेवक नहीं तो दोस्तों। अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो पहले पृथ्वी को ईश्वर मानो। हर निर्णय ऐसा लो जैसे किसी देवता की सेवा कर रहे हो। हर योजना ऐसी बनाओ जैसे किसी मंदिर का निर्माण कर रहे हो। हर व्यक्ति को ऐसा देखो जैसे उसमें कोई संत, कोई देवी, कोई सूफी बैठा हो। क्योंकि जब सोच ईश्वर को समर्पित होती है तब नेतृत्व दिव्य बनता है। यदि ये दृष्टिकोण आपके हृदय को स्पर्श करता है तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। मैं धरती को ईश्वर मानकर सेवा करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब नेतृत्व एक विज्ञान नहीं, एक साधना बनना चाहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।